पहली ब्लॉकबस्टर के लिए 10 साल तक तरसती रही कैटरीना कैफ, दीपिका पादुकोण की वजह से मिला मौका। मौजूदा समय में कैटरीना कैफ का नाम फिल्म टाइगर 3 को लेकर चर्चा में है। जिस तरह से टाइगर 3 ने पहले 2 दिन में कमाई की, उस हिसाब से मूवी कैटरीना की अगली ब्लॉकबस्टर मूवी बन सकती है। 2 चोरियां, चोर दोनों बार हिंदी में लिख के गए, जोकर का मास्क छोड़ के। लेकिन क्या आपको पता है कि कैटरीना कैफ की पहली ब्लॉकबस्टर मूवी कौन सी थी? आज हिट फिल्में सुपरहिट किस्से में उस फिल्म की चर्चा होगी। हिंदी सिनेमा की टॉप एक्ट्रेसेस के बारे में चर्चा की जाए तो उसमें कैटरीना कैफ का नाम जरूर शामिल होगा। इन दिनों टाइगर 3 को लेकर कैटरीना का नाम काफी वाइल। मस्खरे का खेल धोखे का खेल होता है, जिसमें ऑडियंस को लगता है कि जीत उनकी हो रही है। जाते हो एक जगह, निकलते हो दूसरी जगह। जिस तरीके से कैटरीना कैफ की फिल्म टाइगर 3 मौजूदा समय बॉक्स ऑफिस कलेक्शन कर रही है, उसके हिसाब से ये मूवी एक्ट्रेस की अगली ब्लॉकबस्टर मूवी बन सकती है। लेकिन क्या आपको इस बात की जानकारी है कि कैटरीना कैफ की पहली ब्लॉकबस्टर मूवी कौन सी थी? सुपरस्टार आमिर खान के साथ आई फिल्म धूम 3 कैटरीना कैफ की पहली ब्लॉकबस्टर मूवी थी। साल 2013 में यशराज फिल्म बैनर तले बनी फिल्म धूम 3 सिनेमाघरों में रिलीज हुई। पहले 2 पार्ट की अपार सफलता के बाद मेकर्स ने धूम 3 को पेश किया। सिर्फ आंखों को नहीं, मौत को धोखा देते हैं। डायरेक्टर विजय कृष्ण आचार्य के निर्देशन में बनी इस मूवी में कैटरीना कैफ, आमिर खान, अभिषेक बच्चन और उदय चोपड़ा लीड रोल में नजर आए। खास बात यह रही कि धूम 3 कैटरीना कैफ की पहली ब्लॉकबस्टर साबित हुई। साल 2003 में फिल्म बूम के जरिए कैटरीना ने बॉलीवुड में डेब्यू किया। ऐसे में 10 साल तक एक्ट्रेस कई हिट और सुपरहिट मूवीज में नजर आई। लेकिन 10 साल बाद 2013 में कैटरीना कैफ की पहली ब्लॉकबस्टर का इंतजार धूम 3 के जरिए खत्म हुआ। बॉक्स ऑफिस आमिर खान और कैटरीना कैफ की धूम 3 ने धमाकेदार प्रदर्शन किया। आलम ये रहा कि शानदार कमाई के चलते धूम 3 ने कई बड़े रिकॉर्ड बनाए। बॉलीवुड हंगामा की रिपोर्ट कैटरीना की धूम 3 ने बॉक्स ऑफिस 284.7 करोड़ का कलेक्शन किया था। इतना ही नहीं, धूम 3 हिंदी सिनेमा की पहली ऐसी फिल्म बनी जिसने वर्ल्ड वाइड 500 करोड़ ज्यादा की कमाई की थी। इसके अलावा धूम 3 ने 150 करोड़ ज्यादा का ओवरसीज कलेक्शन किया। इस तरह से आमिर और कैटरीना की धूम 3 ने कोई रिकॉर्ड भी बनाए। हम पे किसका जोर? इंडस्ट्री के 3 बड़े खानों में सलमान खान, शाहरुख खान और आमिर खान का नाम शामिल होता है। धूम 3 से पहले कैटरीना सलमान के साथ मैंने प्यार क्यों किया, युवराज और एक था टाइगर में काम कर चुकी थी, जबकि शाहरुख खान के साथ फिल्म जब तक है जान में कैटरीना ने रोमांस फरमाया। ऐसे में 2013 में धूम 3 के जरिए कैटरीना को आमिर खान के साथ पहली बार काम करने का मौका मिला। फैंस को इस मूवी में आमिर और कैटरीना की जोड़ी काफी पसंद आई, जो इस फिल्म की कामयाबी का सबब भी बनी। हाथ नहीं छोड़ना, साथ नहीं छोड़ना। His Highness some of the great। दरअसल धूम 3 को लेकर कई रोचक चीजें मौजूद हैं। इस मूवी की स्टार कास्ट के लिए मेकर्स को काफी मातापच्ची करनी पड़ी। चूंकि अभिषेक बच्चन और उदय चोपड़ा धूम फ्रेंचाइजी के पहले 2 पार्ट का हिस्सा रहे, तो तीसरे पार्ट के लिए उनका चयन। लेकिन लीड रोल में एक्टर और एक्ट्रेस के लिए काफी विचार किया गया। हम 2 थे, एक हाथ की दिखाई, एक हाथ की सफाई। फाइनली आमिर खान इस मूवी के लिए मुख्य किरदार चयनित हुए और उनके साथ दीपिका पादुकोण को कास्ट करने के लिए मेकर्स ने प्लान बनाया। लेकिन बाद में किसी कारण दीपिका ने इस मूवी में अपना नाम पीछे कर लिया और फिर से ये मूवी कैटरीना कैफ की झोली में जा गिरी। इसके साथ ही कैटरीना को अपनी पहली ब्लॉकबस्टर मूवी मिली। धूम 3 की सफलता के बाद कैटरीना कैफ की किस्मत एकदम से चमक उठी। 10 साल तक एक भी ब्लॉकबस्टर नहीं देने वाली कैटरीना ने इस फिल्म के बाद साल 2017 में सलमान खान के साथ टाइगर जिंदा है जैसी एक और ब्लॉकबस्टर फिल्म दी। उम्मीदों के सूरज निकले चारों ओर, इरादे हैं वो फौलादी।